नमस्कार दोस्तों, जेसीटी कंप्यूटर क्लासेज की इस यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। आज आपके लिए एक खुशखबरी आई थी कल रात को, जिसके अंदर आपकी टाइपिंग रीशेड्यूल हो रही है। अब उसका मेन पॉइंट ये था कि जो बच्चे टाइपिंग देना चाहें वो दे सकते हैं, जो नहीं देना चाहें वो मत दें। अब किन बच्चों को टाइपिंग देनी चाहिए, टाइपिंग कब तक हो सकती है, और 4 ऐसे पॉइंट जिनको आपको ध्यान में रखना है। आपको मेल भी करना है एसएससी को कि उस चीज को ध्यान रखे, पॉइंट आउट करे, ताकि आपको वो दिक्कतें ना आए जो अभी आई हैं। एक नहीं, की स्ट्रोक वाला एक मुद्दा नहीं था, उसके अलावा 3-4 मुद्दे और थे, उस पर हम बातचीत करेंगे। पिछली बार जब टाइपिंग हुई थी तब भी वो इश्यू आए थे, अब भी आ रहे हैं और आगे नहीं आने चाहिए, ताकि उस चीज का सॉल्यूशन हो पाए। अब बात यह है कि अगर मैं मेरी लैब की बात करूं, जिन बच्चों के 2100, 2000, 1900 की स्ट्रोक हुए हैं, उन सबको मैंने बोला है कि आपको टाइपिंग दोबारा दे लेनी चाहिए, क्योंकि एक बार अगर कोई पास हो गया है तो वो दोबारा भी हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि वो 15-15 की स्पीड एक्स्ट्रा लेके बैठे थे, एक्यूरेसी 97-8 लेके बैठे थे, तो मुझे लगता है कि उनको टाइपिंग दोबारा करनी चाहिए। उसका एक रीजन तो ये है कि अभी तक बोर्ड ने कोई क्लेरिफाई नहीं किया। उन्होंने बस इतना कहा है कि उसमें पास हो जाएंगे तो हम गिन लेंगे कि काउंटिंग कैसे होगी, वर्ड मेथड, की स्ट्रोक मेथड। और की स्ट्रोक मेथड होगा तो भी भाई, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे थे जिन्होंने एक्यूरेसी ऊपर नीचे कर दी थी, तो थोड़ा सा उस चीज के लिए मेरा ये कहना है कि जो बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं है उनको दोबारा से टाइपिंग दे लेनी चाहिए, कोई फर्क नहीं आएगा। उसके अलावा मैं अभी एक बार के लिए जो स्टूडेंट्स, अभी सुबह सुबह 3 स्टूडेंट्स आए हैं, उनसे मैं बातचीत करवा लेता हूं कि उनके कितने की स्ट्रोक हुए हैं, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। उसके बारे में बाद में हम डिटेल से बातचीत करेंगे कि कीबोर्ड वाला इश्यू क्या आया था, सेंटर वाला क्या इश्यू आया था, की स्ट्रोक वाला क्या इश्यू आया था, एक्यूरेसी वाला क्या इश्यू आया था, और आपको किन चीजों को लेकर ट्वीट करना है या फिर एसएससी को मेल करना है अपने थ्रू, ताकि बहुत सारे अगर मेल्स जाएंगे तो शायद आपको इन चीजों का फायदा मिलेगा कि भाई हाँ ठीक है, अगर आपके लिए कुछ चीजें सोल्यूशन निकल पाता है। ठीक है। हाँ विजय, कितना की स्ट्रोक करके आए हो आप? 2159 के स्ट्रोक हुए हैं। और कहाँ आया था सेंटर आपका? मेरा सेंटर आया था शिवज्योति रानपुर कोटा। समस्या क्या आई थी? समस्या ये आई थी कि उन्होंने ऐसे बोला था कि किसी का भी कीबोर्ड चेंज नहीं होगा, जो भी सिस्टम पे बैठे हुए उसी सिस्टम पे रहोगे। अगर जिसके दिक्कत आती है तो उनका टाइपिंग कंप्लीट होने के बाद, सब बच्चों का टाइपिंग कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद उनका दोबारा से दूसरे के सिस्टम पे लॉगिन करके उनका टाइपिंग लिया जाएगा। और ऐसा ही हुआ था, 1 घंटे बाद तक लोगों का टाइपिंग चलता रहा। उसके अलावा ये भी प्रॉब्लम आई थी कि जैसे कीबोर्ड में लाना एक बार। हाँ। उन्होंने बोला था कि जो की है जो साइड से नहीं हो रही है, उनको साइड के बजाय बीच से प्रेस करो। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कहूँ, मैंने इनसे पहले बातचीत कर ली थी, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि उनका ये कहना था कि अगर आपका ये साइड से यहाँ से प्रेस नहीं हो रहा है ना, जैसे यहाँ से, मैंने एक वीडियो बनाई थी एग्जाम से जस्ट पहले दिन, कि आपको क्या करना है कि आपको यहाँ से कीबोर्ड स्पेस चेक करना है ताकि आपके दिक्कतें ना आए। तो यहाँ से मतलब अगर नहीं हो रहा तो उन्होंने ये बोला कि सर मिडल से प्रेस करो। अब एक बात समझने वाली है कि अगर कोई आप किसी बच्चे को हिदायत दे रहे हो कि भी मिडल से प्रेस करो, अगर मेरी आदत ही नहीं है मिडल से प्रेस करने वाली, किसी जैसे वो तो हमारी मसल मेमोरी पे डेवलप होता है ना कि मैं कैसे टाइपिंग करता हूं। मैं हो सकता है अंगूठे को ऐसे सीधा रखता हूं, हो सकता है मैं अंगूठे को ऐसे सीधा रखता हूं। भाई मैं अगर चाहूं, मेरी मर्जी है, मैं इस कीबोर्ड पे टाइपिंग चाहे देख देख के करूं, कैसे भी करूं, वो मेरा चांस है, मैं फेल हूं पास हूं, लेकिन कम से कम अगर आप मुझे कोई इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जेक्ट दे रहे हो तो कम से कम वो ऑब्जेक्ट तो पूरा सही दोगे। आप ये बोल रहे हो कि वो अगर स्पेस की है, उसका आपका 30% साइड काम ही नहीं कर रही, एक साइड से काम नहीं कर रहा, बीच में से काम कर रहा है, तो आप बीच में से प्रेस करो। हो सकता है कोई बच्चा लेफ्ट हैंड से की प्रेस स्पेस हिट करता हो सकता है कोई राइट हैंड से स्पेस हिट करता हो, तो उसके तो दिक्कत आ गई ना। ऑब्जेक्ट तो चेंज करना है, आपके पास पड़े भी हैं ऑब्जेक्ट, चेंज कर दीजिए। तो पहला मुद्दा तो यही है कि कीबोर्ड चेंज होना चाहिए, और कीबोर्ड चेंज होने के लिए वक्त मिलना चाहिए। अभी क्या कर रखा है एनटीपीसी ने? एनटीपीसी ने बोला है कि भाई आपको क्या है, 1 मिनट का टाइम देंगे। भाई 1 मिनट में क्या होता है, सांस ही नहीं ली जाती। आपको कम से कम 5 मिनट का समय तो देना चाहिए, कि अगर आपने कीबोर्ड चेंज करने के लिए बोला है तो आप कम से कम 5 मिनट का कीबोर्ड चेंज कर दो। आपने तो क्या किया कि 1 मिनट का टाइम दिया है, इसका मतलब आपने लिखा ये कि हमने एक फॉर्मेलिटी कर दी कि 1 मिनट का टाइम मिलेगा, भाई अपने आप कीबोर्ड चेंज नहीं होता। सर आप अगर पूरे लैब के अंदर, अगर मतलब एक रूम के अंदर 60 बच्चे हैं, 70 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, तो आप किन किन का कीबोर्ड चेंज करवाओगे? तो एक मुद्दा तो ये रहा। दूसरा, बहुत से बच्चों को कई बार ये परेशानी आती है कि जैसे 20 बच्चे हैं लाइन में, 2 बच्चों के इश्यू आए, वो खड़े होके उस इश्यू को रेज कर रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसका प्रभाव सब बच्चों पे आता है एक साथ। तो या तो आप उन बच्चों को अलग से ले जाकर कहीं बातचीत करके उनकी बात सुनिए, या फिर आप उनके पास आके कम से कम सुनिए तो सही। अब इन्विजिलेटर का काम क्या होता है
कि वो अपनी गाइड, अरे बैठ जाओ हम करवा देंगे, बाद में करवा देंगे। भाई आप उन 2 का तो बाद में करवा दोगे, लेकिन उनके डिस्टरबेंस के कारण जो बच्चे टाइपिंग दे रहे हैं उनमें अगर उनकी 4 एरर भी ज्यादा हो गई, वो तो बाहर हो जाएंगे ना एग्जाम से। तो पहला मुद्दा तो ये है कि कीबोर्ड चेंज होना चाहिए। अगर किसी बच्चे की कोई दिक्कत है, हाँ अगर कीबोर्ड टफ है तो मैं ये बात मान सकता हूँ, टफ है तो भाई बच्चे कीबोर्ड टफ पे प्रैक्टिस करके जाएं, वो लाजिम बात है। लेकिन अगर की प्रेस नहीं हो रही तो कीबोर्ड चेंज हो। दूसरा ये है कि आपको अगर 50 बच्चे हैं लैब में, 50 के 50 का कीबोर्ड चेंज करना पड़े तो करना चाहिए। आपको एनटीपीसी काम ही इसीलिए दे रही है, आपको सेंटर इसीलिए दे रही है ताकि आप उस एग्जाम को अच्छे से कंडक्ट करवा पाओ। तो पहला मुद्दा तो ये है कि टाइम ज्यादा मिले और कीबोर्ड अगर गलत है तो उसको चेंज किया जाए। दूसरी बात, उससे पहले मैं आपको कितना है आकाश, कितने की स्ट्रोक हुए? 1950। और कहाँ आया सेंटर? शिव ज्योति कोटा। सेम जगह आया आपको? और दोनों सेम है। फिर कीबोर्ड वाला सेम इशू रहा? हाँ। कीबोर्ड आया कौन सा था? प्रोडोट का। प्रोडोट का। और बाकी चेंज हुए थे लैब में? आप चेंज किसी के नहीं किया, नहीं अलग अलग रूम में था। चेंज आपके भी नहीं हुए? किसी के नहीं करा। तो कुछ और इंस्ट्रक्शन ऐसा? और तो ये था कि उन्होंने जैसे टाइपिंग स्टार्ट हुई थी, 2-3 मिनट चल रहे थे तो लोगों का टाइपिंग स्टार्ट नहीं हुआ। जिन लोगों का, तो वो जोर जोर से आवाज कर रहे थे, इधर से इन्विजिलेटर आवाज कर रहे हैं, तो 3 मिनट तक इतना डिस्टरबेंस हुआ है जो लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि ये टाइपिंग चल रही है, सब्जी मंडी चल रही है। मैं वही बात अभी बोल रहा था कि आप एनटीपीसी ऐसा एग्जाम है जिसमें मुझे जहां तक समझ आती है ना, मैंने पिछला एनटीपीसी भी टाइपिंग करवाई थी बच्चों को, यहाँ भी मैं इंस्टीट्यूट में टाइपिंग करवा रहा हूँ, अभी मैंने बच्चों को टाइपिंग कराई। दिक्कत यह आती है कि बच्चे टाइपिंग कर रहे हैं, यहाँ मामला स्पीड का है ही नहीं। इनकी यहाँ भी इतनी स्पीड आती थी, वहां भी उतनी स्पीड आई है। मैं मान के चलूं मैटर अच्छा आया, इनकी अच्छे मैटर पे यहाँ लगभग, जैसे अगर मैं विजय की बात करूं, यहाँ अगर मैं 5 की स्ट्रोक के अकॉर्डिंग बात करूं तो विजय की 43.5 के आसपास स्पीड बन रही है, वहां उनकी इसकी स्पीड आती थी यहाँ पे 45 के आसपास। 1 या 1.5 की स्पीड का अंतर तो आया ना। बात स्पीड की ही नहीं, बच्चे जितनी स्पीड लेके जा रहे हैं उतनी स्पीड कराएंगे, लेकिन बात मुद्दा एक्यूरेसी का है। अगर बच्चा डिस्टर्ब हो रहा है, ध्यान कहीं और जा रहा है, तो आपकी गलतियां होती हैं। गलतियां होने के कारण आपकी इश्यूज रेज होते हैं, तो उस चीज का ध्यान रखा जाए। हाँ दिलास, कितने की स्ट्रोक हुए? 2050। और कहाँ आया सेंटर? भोपाल। सेंटर का नाम याद है? ट्राइनिटी कॉलेज। ट्रिनिटी कॉलेज। और क्या कुछ इश्यू फेस हुआ? कुछ हुआ? सर वहाँ पे जैसे एक तो फॉन्ट साइज बहुत छोटी दे रखी थी। अच्छा। और जैसे किसी की टाइपिंग 5 मिनट पहले स्टार्ट हो गई, किसी की 2 मिनट पहले चल रही है, एक साथ किसी की टाइपिंग स्टार्ट नहीं हुई, ये सबसे बड़ा इश्यू था। एक साथ की नहीं किसी ने? हाँ। तो फिर मतलब कुछ इश्यू कुछ रेज हुआ? सर जैसे कोई शोर मचा रहा, किसी की पहले हो गई तो दूसरे डिस्टर्ब हो रहे हैं, सबसे ज्यादा ये इश्यू था वहाँ पे। मैंने अभी तक 3 गिनाए हैं आपको। पहला कीबोर्ड वाला, दूसरा डिस्टरबेंस वाला, तीसरा फिर ये वाला कि एक साथ टाइपिंग स्टार्ट नहीं करवा रहे। एक्चुअल में मुद्दा ये होता है, अगर आपने मेरी शॉर्ट्स देखी होगी, मेरे पास लगभग 20 बच्चे बाद में रहे थे लास्ट एंड तक। पहले 7-8 बच्चे थे जो किसी अदर स्टेट थे, एग्जाम की वजह से करके चले गए थे। लगभग 27-28 बच्चों ने मेरे पास यहाँ टाइपिंग की थी। अराउंड मैं 17-18 बच्चों को एक साथ बैठा के टाइपिंग टेस्ट लगवाता था, काउंटिंग के साथ कि 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे करके स्टार्ट होती थी। तब सबके एक साथ हाथ चलते थे, एक साथ हाथ रुकते थे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। उस कारण आपका फ्लो बनता है, आपको कोई और अदर एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेना, आपकी जो स्पीड है वो स्पीड आ जाएगी। अगर कोई जैसे वहां भी एक लड़के, उनके भी 1900 के आसपास की स्ट्रोक हुए हैं, वो वीडियो में नहीं बोलना चाहते। तो बाकी ये है कि टाइपिंग स्पीड मुद्दा नहीं रही, मुद्दा ये है कि एक्यूरेसी। अब दूसरा पॉइंट, एक आपकी टाइपिंग के लिए अब जब भी सेंटर आए उससे पहले वो इस बात का ध्यान रखें, खासकर एक तो ये मुख्य रूप से रखें कि एसएससी का जो सीजीएल का मेंस है उससे पहले वाले दिन, बाद वाले दिन, और कम से कम उन 2 दिनों में टाइपिंग ना हो। उससे पहले ले ले चाहे बाद में ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोशिश ये रहनी चाहिए, क्योंकि अधिकतर बच्चों के मेंस है उस टाइम पे, कोई आईबी वगैरह का एग्जाम है तो उसके साथ क्लैश ना हो इस एग्जाम का, क्योंकि आपका सेंटर कहाँ आएगा मुझे नहीं पता। बच्चों के 400, 500, 600 किलोमीटर तक सेंटर है, तो अगर बच्चा एक एग्जाम देके दूसरे एग्जाम के लिए जा रहा है तो आराम से पहुंच पाए, कम से कम इतनी डेट तो आपको रखनी चाहिए। तीसरा मुद्दा अगर मैं बात करूं तो बात यह है कि अगर आप किसी को भी, जैसे किसी इन्विजिलेटर को रख रहे हो किसी भी सेंटर के अंदर, कम से कम उस इन्विजिलेटर को इतना तो समझाइए
कि आपके लिए क्या दिक्कत आएगी। एक सनाका नाम का एक सेंटर है, वहां पे बच्चों ने 48 पेज की पीडीएफ भेजी है सर मेरे को। उन्होंने ये लिखा है स्पष्ट कि वहां जहां हमारा एग्जाम हो रहा था वहां पे इन्विजिलेटर ने हमें ये बोला कि शिफ्ट की काम नहीं करेगी। अब समझने वाली बात यह है कि जहां शिफ्ट की काम नहीं करेगी वहां बच्चा टाइपिंग कैसे करेगा, कैप्स लॉक से। अरे भाई, तुम लोगों ने जिनको रखा है इन्विजिलेटर के रूप में, क्या उन्होंने कभी कीबोर्ड को हाथ भी लगाया है, कभी कीबोर्ड से टाइपिंग की भी है? क्योंकि अगर शिफ्ट की काम नहीं करेगी, आपने वर्ड दे रखे हैं प्रेसिडेंट, एड्रेस, हर दूसरे वर्ड में आपको कैपिटल वर्ड लिखना है, आप बोल रहे हो कि हम कैप्स लॉक यूज करें, कैप्स लॉक यूज करेंगे 2 की प्रेस करनी पड़ेगी, एक बार कैप्स लॉक के ऑन के एक बार कैप्स लॉक ऑफ। तो प्लीज ध्यान दीजिए इस बात की कि कम से कम इन्विजिलेटर को इतना पता तो हो ना कि कैसे टाइपिंग करवानी है। लास्ट टाइम भी यही दिक्कत आई थी, इन्विजिलेटर को पता ही नहीं था। आगरा के अंदर उन्होंने ये बोल दिया कि भी आप मैटर रीटाइप ही नहीं कर सकते, आपको दोबारा 28 अगस्त को टाइपिंग करवानी पड़ी थी। इस बार आपको फिर से रीटाइपिंग करवानी पड़ रही है। तो भाई बात अगर 2 बार टाइपिंग करवानी है तो हम 2 बार के लिए तैयार हो जाते हैं पहले से ही कि एक बार तो होनी नहीं है, दूसरी बार ही करेंगे। तो कम से कम ये चीजों का तो ध्यान रखा ही जाना चाहिए ही कि आपके लिए ये चीजें बिल्कुल फेयर तरीके से हो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आए। आप इन चीजों को एनटीपीसी को मेल कर दीजिए कि भाई ये है। और अगर मैं लास्ट एंड फाइनल बात करूं तो भाई 4 लाइन का एक नोटिस लिखना है आपको, केवल और केवल 4 लाइन का, जो रेलवे प्रस्तावित कर सकती है। वो ये है कि भाई आप हमें ये बता दो कि 1500 की स्ट्रोक आएंगे, कोई जोर नहीं आ रहा। 4 लाइन का एक नोटिस लिखना है कि 1500 की स्ट्रोक आएंगे आपके, 1500 की स्ट्रोक के बाद रिपीट करना है, हम खुश हैं। 4 लाइनों के नोटिस में कुछ नहीं जा रहा। आप इतना भर भर के 48 पेज का, 40 पेज का, 50 पेज का नोटिस देते हो, एक 4 लाइन का, 5 लाइन का नोटिस लिखना है, उसमें बस इतना लिख के देना है कि 1500 की स्ट्रोक आएगा, ताकि बच्चे आश्वस्त रहे। अब भी बच्चे डर रहे हैं कि शायद इस बार वर्ड पैटर्न ना आ जाए, इस बार एरर कैसे काउंट होगी। तो इन 3-4 मुद्दों को ध्यान में रखना है। पहला क्या था, कीबोर्ड वाला, टाइम ज्यादा देना चाहिए इंटरवल के बीच में कीबोर्ड चेंज करवाने के लिए। दूसरा ये था कि किसी एग्जाम के साथ क्लैश ना हो आपका। तीसरा ये है कि आपके जो सेंटर पे इन्विजिलेटर है उनको आप सही से गाइड कीजिए। और अगर मैं चौथे की बात करूं तो चौथा वो है कि आप एक नोटिस जारी कर दीजिए जिसके अंदर आप बता दीजिए कि की स्ट्रोक का मैटर आएगा या वर्ड का मैटर आएगा, ताकि हम उस चीज के लिए प्रिपेयर रहें। आपका एग्जाम जहां तक मुझे लगता है 11 तारीख के आसपास हो सकता है या उसके बाद हो सकता है, उससे पहले तो कोई चांसेस नहीं लग रहे। लिंक अभी तक तो, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक तो जारी नहीं किया है, जारी कर देगा तो उसकी हम नोटिफिकेशन डाल देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि हम आप लोगों को ये चीजें बता दें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।